बज़, आउच। शायद ही कोई इंसान होगा जिसे मधुमक्खी ने कभी काटा ना हो। इससे बहुत दर्द होता है, लेकिन मधुमक्खियां आमतौर पर गुस्से वाली नहीं होती। आपने शायद उस छोटे से जीव को डरा दिया। पॉलिनेशन के लिए ये इंसेक्ट काफी खास होते हैं। उनकी मौजूदगी हमारे पौधों के बढ़ते रहने का एक मुख्य कारण है। मधुमक्खियां तभी डंक मारती हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। अगर आपको डंक मारा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद आप उनके बहुत करीब आ गए हों, या इससे भी खास बात यह है कि आप उनके छत्ते के बहुत करीब चले गए हों। हर छत्ते में 50,000 से 80,000 मधुमक्खियां हो सकती हैं। हम इंसानों की तरह ही मधुमक्खियां अपने घर की सुरक्षा के लिए सब कुछ करती हैं, लेकिन अलार्म और मुश्किल सिक्योरिटी सिस्टम के बजाय वे दुश्मनों को भगाने के लिए अपने डंक का इस्तेमाल करती हैं। जब मधुमक्खियां डंक मारती हैं तो वे फेरोमोन नामक कुछ पदार्थ छोड़ती हैं। फेरोमोन केमिकल पदार्थ हैं जो एक ही स्पीशीज के जीवों के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। यदि कोई मधुमक्खी आप पर हमला करती है तो मुमकिन है कि फेरोमोन आसपास मौजूद सभी मधुमक्खियों को उत्तेजित कर दे। इससे वे सभी आप पर हमला कर देंगी। ये एक ऐसी मीटिंग है जिससे आप पक्के तौर पर बचना चाहेंगे। यहाँ एक फन फैक्ट भी है, केवल फीमेल मधुमक्खियां ही डंक मार सकती हैं। बड़ी मेल ड्रोन मधुमक्खियों के डंक भी नहीं होते। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टिंगर यानी डंक मूल रूप से एक मॉडिफाइड अंडा देने वाला डिवाइस है। रानी मधुमक्खियों के भी डंक होते हैं। ये मधुमक्खियां अन्य मधुमक्खियों से बड़ी होती हैं। रानी मधुमक्खी का औसत साइज 1 इंच से कुछ कम होता है। ये अन्य मधुमक्खियों के साइज की लगभग दोगुनी होती हैं। इसके बड़े साइज के कारण बहुत से लोग सोचते हैं कि रानी मधुमक्खी के डंक से सबसे ज्यादा दर्द होता है। तो आइए इसमें पता लगाते हैं। सबसे पहले, रानी मधुमक्खियां छत्ते में अपने जॉब के चलते शायद ही कभी डंक मारती हैं। रानी मधुमक्खी कॉलोनी में सबसे इम्पोर्टेंट मधुमक्खी है क्योंकि ये इकलौती फीमेल है जो बच्चे पैदा कर सकती है। छत्ते में रानी के 2 मुख्य काम होते हैं। नंबर 1, वो केमिकल सेंट पैदा करती है जो बाकी मधुमक्खियों को एकजुट रहने में हेल्प करती है ताकि वे एक साथ काम कर सकें। नंबर 2, वो बहुत सारे अंडे देती है। एक दिन में 2000 तक। रानी अन्य मधुमक्खियों से घिरी हुई होती है जो हर समय उसकी हर जरूरतों को पूरा करती हैं। वे उसे खाना देती हैं। अटेंडेंट मधुमक्खी रानी के फेरोमोन को भी इकट्ठा करती हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जो मधुमक्खियों को एक नई रानी खोजने से रोकता है। लेकिन छत्ते की मुखिया होने और अन्य मधुमक्खियों की तुलना में काफी बड़ी होने के बावजूद रानी का डंक वास्तव में सबसे कम दर्द देने वाला होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेगुलर मधुमक्खियों में कांटेदार डंक होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब वे हमला करती हैं तो डंक आपकी स्किन में फंस जाता है, जिससे इसे निकालना वाकई मुश्किल हो जाता है। स्टिंगर में बहुत बुरा जहर भी होता है जिसमें प्रोटीन भरा होता है। यही दर्द का कारण बनता है और आपके इम्यून सिस्टम और स्किन सेल्स को अफेक्ट करता है। डंक आपके शरीर में 10 मिनट से ज्यादा टाइम तक या जब तक ये निकल नहीं जाता तब तक जहर को पंप करना जारी रखता है। लेकिन आम मधुमक्खियों के उलट रानी मधुमक्खियां छत्ते को बहुत कम ही छोड़ती हैं। इनका मुख्य काम अंडे देना है। वैसे छत्ते और रानी की रक्षा की जिम्मेदारी बाकी मधुमक्खियों की होती है, इसलिए ये मधुमक्खियां सबसे पावरफुल डंक वाली होती हैं। इस तरह वे आने वाले खतरों से बच सकती हैं। रानी को वास्तव में अपना बचाव करने की जरूरत केवल अपनी राइवल रानियों के खिलाफ ही पड़ेगी। इस वजह से रानी को एक खतरनाक डंक डेवलप करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बजाय उसका डंक काफी स्मूथ होता है। इसका मतलब है कि डंक के कांटे आपकी स्किन में नहीं फंसते, जो कि बहुत दर्द देने वाले हो सकते हैं। ये सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन इसके साथ कुछ बुरी खबरें भी हैं। इसके डंक के चिकनेपन की वजह से रानी मधुमक्खी आपको कई बार डंक चुभा सकती है। डंक मधुमक्खी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नर्व्स और मसल से जुड़ा होता है। ये सभी मधुमक्खी के नॉर्मल फंक्शन के लिए जरूरी हैं। जब मधुमक्खी डंक मारती हैं, तो वे कांटों के कारण अपने डंक को बाहर नहीं निकाल पाती हैं। फिर जब वे फ्री होने की कोशिश करती हैं, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होता।
लेकिन रानी मधुमक्खी का डंक नहीं फंसता, इसलिए मधुमक्खी को कोई परेशानी नहीं होती। वैसे फिर भी वो मूल रूप से आपको केवल तभी डंक मारेगी जब उसके पास उसका कोई बॉडीगार्ड न हो, जिसकी बहुत संभावना नहीं है। तो मधुमक्खी के काटे जाने के लिए सबसे बुरी जगह कौन सी है? माइकल स्मिथ नाम के एक व्यक्ति ने इसका पता लगाने का फैसला किया। उन्हें शरीर के 25 अलग अलग हिस्सों पर मधुमक्खियों ने काटा और हर चुभन को 1 और 10 के बीच दर्द के पैमाने पर रेट किया गया। उन्होंने पाया कि सबसे कोमल इलाका नथुने थे, जिसे 10 में से 9 अंक मिले, और उसके बाद ऊपरी होंठ, जिसे उन्होंने 8.7 के रूप में एस्टिमेट किया। 3 सबसे कम दर्दनाक जगह स्कल, मध्य पैर की उंगली और ऊपरी बांह थे। इन सभी को 2.3 अंक मिले। लेकिन रानी मधुमक्खी की बात पर वापस चलते हैं। एक रेगुलर मधुमक्खी इस टाइटल को कैसे हासिल करती है? रानी मधुमक्खी को शायद ही कभी रिप्लेस करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो लगभग 5 साल तक जीवित रह सकती है। वहीं गर्मियों में पैदा होने वाली एक मधुमक्खी आमतौर पर लगभग 6 हफ्ते तक ही जिंदा रहती है। लेकिन अगर रानी मर जाती है या दूसरे छत्ते में चली जाती है तो फिर उसे बदलने की जरूरत होती है। ऐसा करने के लिए रॉयल जेली नामक ऐसी चीज की जरूरत है जिसे नर्स मधुमक्खियां अपने सिर में पैदा करती हैं। वे इसे नए रचे हुए मधुमक्खी के लार्वा को खिलाती हैं। ये बेसिकली एक सुपर फूड है जिसमें विटामिन बी, प्रोटीन, हार्मोन और शुगर जैसी कई चीजें होती हैं। 3 दिनों तक मधुमक्खियों को खिलाने के बाद मधुमक्खियां केवल कुछ लार्वा सेलेक्ट करती हैं और उन्हें रॉयल जेली देना जारी रखती हैं। दूसरों के पास कम न्यूट्रिशनल डाइट होगी। रॉयल जेली इन बढ़ती हुई मधुमक्खियों के डेवलपमेंट के नए फेज को ट्रिगर करती है। साथ ही सबसे खास बात ये कि एक स्पेशल ऑर्गन बढ़ रहा है जो उनके अंडे देने के लिए जरूरी है। लेकिन लोग अभी भी पूरी तरह से ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये रॉयल जेली नहीं है जो मधुमक्खी को रानी में बदल देती है। उन्हें लगता है कि ये रानी के आहार से अन्य नेचुरल प्लांट बेस्ड केमिकल्स को निकालने से होता है। लेकिन भले ही हम 100% श्योर नहीं हैं कि ये मधुमक्खियां कैसे स्पेशल बन जाती हैं, हम जानते हैं कि अंत में सिर्फ एक रानी क्यों होती है। जब पहली रानी निकलती है तो वो दूसरी मधुमक्खियों की खोज करती है जिन्हें वही रॉयल जेली खिलाई गई है। तब फिर वो कंपटीशन को खत्म कर देती है। अगर एक ही समय में कई रानियां निकलती हैं तो ये आपके पॉपकॉर्न को लेकर तमाशा देखने का समय है। वे इसे एक नाटकीय लड़ाई को तब तक जारी रखती हैं जब तक कि केवल एक ही बचे। फिर इसी तरह मधुमक्खियां अपनी रानी हासिल करती हैं। छत्ते में अन्य मधुमक्खियों के पास भी जरूरी कार्य हैं। इनमें भोजन के लिए तलाश करना, युवा लार्वा की देखभाल करना और शहद रखने के लिए जगह तैयार करना शामिल है। ड्रोन या नर मधुमक्खियों का एक ही काम होता है। वे रानी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब वे ये काम करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं तो वे शहद के भंडार से खाते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। फीमेल मधुमक्खियां या वर्कर मधुमक्खियां बाकी सब कुछ करती हैं। वे छत्ते को साफ रखती हैं, लार्वा की देखभाल करती हैं, रानी की देखभाल करती हैं, शहद को स्टोर करती हैं, सेल्स को तैयार करती हैं, खाना तलाश करती हैं, छत्ते की रक्षा करती हैं, पॉलिनेट करती हैं और यहाँ तक कि मेल मधुमक्खियों को भी खिलाती हैं। हर मधुमक्खी ठीक ठीक तरह से जानती है कि क्या करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके विशिष्ट हार्मोन उनके जेनेटिक मेकअप के कुछ हिस्सों को एक्टिवेट करते हैं जो उन्हें बताते हैं कि क्या करना है और कब करना है। मधुमक्खियों के जीवन काल में कार्य के 4 फेज होते हैं। फेज 1 उनके जन्म के लगभग 3 हफ्ते बाद शुरू होता है। तभी उन्हें उन सेल्स की सफाई का काम मिलता है जिनसे वे निकली हैं। 3 दिन बाद वे दूसरे फेज में प्रवेश करती हैं। इस फेज में उनको दूसरी मधुमक्खियों को खिलाने का काम मिलता है। ये लगभग 1 हफ्ते तक चलता है। फिर वे फेज 3 में जाती हैं। वे छत्ते के सेंटर से और दूर चली जाती हैं और हेल्पर्स बन जाती हैं। वे छत्ते का निर्माण करती हैं और छत्ते के प्रवेश द्वार की रखवाली करती हैं। ये पीरियड भी लगभग 1 हफ्ते तक चलता है। उसके बाद वे चौथे और लास्ट फेज में प्रवेश करती हैं, भोजन तलाश करने का स्टेज।
ये निश्चित रूप से इनके जीवन का सबसे खतरनाक हिस्सा है। ये वो जगह है जहाँ वे अपना घर छोड़ती हैं, पराग की तलाश करती हैं, इसे घर लाती हैं और सबको खिलाती हैं। पराग एकत्र करते समय वे जिन फूलों को छूती हैं उन पर वे एक बदबूदार फुटप्रिंट भी छोड़ती हैं। इस तरह वे ये पता लगा सकती हैं कि उनके मधुमक्खी रिश्तेदार यहाँ रही हैं या कोई अजनबी है। कभी कभी वे अपने खुद के फुटप्रिंट की खोज करती हैं। बहुत हैरानी की बात है, ये फेज बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, हालांकि केवल 10 दिनों के आसपास, क्योंकि ये मधुमक्खियों को बहुत थका देता है। इतने कम जीवन के बाद जहां वे बिना रुके काम करती हैं, मधुमक्खियां फिर कभी वापस न आने के लिए छत्ते को छोड़ देती हैं। वहीं यदि छत्ते के अंदर कोई मधुमक्खी मर जाती है तो स्पेशल अंडरटेकर मधुमक्खियां इस मधुमक्खी को बाहर ले जाती हैं। जबकि मधुमक्खियों का जीवन छोटा हो सकता है, ये पैटर्न स्पीशीज के लिए काफी अच्छा काम कर रहा है। आखिरकार वे लगभग 13 करोड़ सालों से ज्यादा समय से हैं और गिनती जारी है।